नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हर मौसम में ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे छोटे पॉट में आराम से चल जाते हैं। आप देख रहे होंगे बोगनविला कितना सुंदर खिला है और ये इसके रिपोर्टिंग के बाद का अपडेट है। तो दोस्तों, छोटे छोटे पॉट में चलने वाले सर्दियों के बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। इतने सुंदर पौधे होते हैं कि आप नर्सरी में जाओगे ना तो आपका मन करेगा कि मैं सबको ही ले लूँ। तो लेकिन हमें पौधों की खरीदारी सोच समझ कर करनी है। जो पौधा मतलब ऐसे देख कर लेना है दोस्तों पौधा कि ये पौधा एक तो मतलब हमारा, हम इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और दूसरा वो थोड़ा सस्ता भी हो और हम उसे चाहे पत्ती हो, चाहे कटिंग हो, चाहे छोटी सी मतलब उनको डिवाइड कर कर लगाएं। तो ये मतलब काफ़ी सोच समझ के हमें पौधे लेने चाहिए नर्सरी में। वैसे अक्सर हम पौधों की खूबसूरती देख के कोई भी पौधा खरीद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है छोटे छोटे पॉट में लगने वाले ही पौधे हैं, मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे पौधे होते हैं लेकिन मैं आज कुछ ही पौधों के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये सकलेंट मैंने पत्ती से लगाया था। देखो बहुत सारे बेबी प्लांट्स हो रहे हैं, इसमें पत्तियों से ही हो रखे हैं ये सब के सब। काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो सोचूं इन्हें भी शिफ्ट कर दूं। और इन्हें लगाने के लिए मैंने इसमें इसी की ही मिट्टी ली, इस पॉट की ही मिट्टी। इसमें सकलेंट ही लगा हुआ था, वो मेरे पास काफ़ी सारा था तो मैंने एक ही पॉट में कर दिया वो। तो इसमें लगा हुआ था ये क्रैसुला चैन प्लांट। तो इसमें रेत तो मिला हुआ ही था तो मैंने इसमें क्या करा, थोड़ा सा गोबर की खाद मिला दी और ये धान का जो भूसा होता है, राइस हस्क, वो, और यहाँ पे ये राख तो मैंने काफ़ी सारी स्टोर करी हुई और उसी में ही कोयले हैं बस ये। और इसको लगाने के लिए मैंने यही लिया है। बस आपको सकलेंट पे ये पानी का ध्यान रखना है और मिट्टी ऐसी तैयार करनी है कि जो सकलेंट में पानी, उसके जो पॉट में पानी रुके ना। अगर उसमें पानी रुक जाएगा, क्योंकि इनकी पत्तियों में ही काफ़ी पानी स्टोर रहता है ना, अगर पानी रुक जाएगा ना तो दोस्तों आपके सकलेंट ख़राब हो सकते हैं। और सकलेंट में देखकर ही पानी देना है आपको। आप देख सकते हो मैंने इसमें पानी नहीं डाला हुआ, बिल्कुल सूखी मिट्टी है इसकी, बिल्कुल सूखी। अब जब मैं इसमें शिफ्ट करूँगी तब इसमें भी पानी डालूँगी और इसमें भी पानी डालूँगी, दोनों में ही। और पानी हमें सावधानी से डालना है दोस्तों। मैं तो बहुत सारे सकलेंट अपने हाथ से ही ख़राब कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे पौधे हैं, बड़ा गार्डन है तो ना मुझे क्या आदत है, पाइप से पानी डालती हूँ तो कई बार मतलब अपने पौधे खुद ही ख़राब कर देती हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। इसे सावधानी से निकाल लेते हैं। इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है तो ये आराम से निकल रहे हैं दोस्तों। देखो ये टूट भी गया, बल्कि इसको मैं आराम से निकालती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ। देखो इसमें जड़ें आई हुई हैं। मैं आपको ये दो पौधे बताती हूँ। जो ये दो पौधे बन रहे हैं, इनकी पत्तियाँ साइड साइड से सूख चुकी हैं। पौधे तैयार हो गए हैं तो पत्तियाँ पूरी सूख गई हैं, आप देख सकते हो। तो इनकी जड़ ऐसे, कोई ज़्यादा जड़ नहीं होती है, इतनी सी जड़ होती है, कुछ ज़्यादा फैलती भी नहीं है। इससे छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं दोस्तों ये। हालांकि ये सारंगी पॉट काफ़ी मतलब इनके लिए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप इतने छोटे छोटे पॉट में भी लगाओगे ना तो बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से चल जाएंगे और सालों साल इनमें चल सकते हैं दोस्तों। इसको मैं इन्हीं में रहने देती हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी बढ़ेंगे ना अब, तो इनको बढ़ने के लिए भी जगह चाहिए होगी। देखो ये कैक्टस मुझे किसी ने दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कितने सारे बेबी प्लांट बन रहे हैं। तो इसका एक बेबी प्लांट्स निकाल देती हूँ। और कैक्टस को ना वैसे हमें किसी चीज़ की सहायता से पकड़ना चाहिए। मेरे पास है वैसे पुराना चिमटा, पर मैं उसे लाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि इनमें ना कांटे होते हैं, बहुत महीन कांटे होते हैं। देखो कितना सुंदर कैक्टस है ये मुझे किसी ने दिया था और अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसे मैं ऐसी का ऐसी रख देती हूँ, कहीं मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कांटे ना चुभ जाएं। और कैक्टस का हमें पानी का ध्यान रखना है, बहुत कम पानी डालना है इनमें, जितनी ज़रूरत हो उतना। गर्मियों में तो मैं खैर सकलेंट में और कैक्टस में मतलब रोज़ पानी डालती हूँ, लेकिन सर्दियों में ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों, आप नर्सरी में जाओगे तो आपको इस समय नर्सरी में बहुत सारी तरह की सीडम मिलेगी। ये मौसरोज नहीं है दोस्तों, ये सीडम की एक वैरायटी है और इसमें पीले रंग के खूबसूरत से फूल खिलते हैं। देखो मैंने इसे कटिंग से लगाया है और इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है। बहुत अच्छा हो गया था ये, बहुत ही अच्छा, लेकिन स्नेल ने सारा खा दिया है। यहाँ देखो सब मतलब इसके पूरा मतलब खा चुके हैं स्नेल। और एक ये छोटू सा ये है सीडम, ये वाला देखो
कितने छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। ये बच्चों का ही कुछ खाने वाने का ओरियो वगैरह का कुछ आता है, उसमें ही ये लगा हुआ है। तो सीडम में और इसमें ये वाली सीडम है ना, इसमें और भी रंग आते हैं। मेरे पास यही वाला है और ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो आज हम करेंगे इनकी रिपोर्टिंग। तो इनको निकाल देते हैं इससे। वैसे तो ये अगर मैं इसमें भी रहने दूंगी ना तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सालों साल चल जाएगा, क्योंकि इनमें जड़ बिल्कुल नाम मात्र की होती है। आप देखोगे तो आपको इसमें मतलब जड़ सिर्फ मतलब कहूँगी कि नाम मात्र ही होगी। तो ये जो पौधे हैं ना, ये मतलब इनको हमें सकलेंट की तरह ही मिट्टी तैयार करनी है, जैसे मतलब हम सकलेंट के लिए करते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। ये मेरी मिट्टी तैयार है, उसमें मैंने मिलाया है गोबरी खाद है, राख है और रेत इस मिट्टी में पहले से ही था, क्योंकि ये किसी पॉट की मिट्टी थी। तो इसमें रेत भी था। तो खाद के उसमें तो गोबर की खाद हो गई और इसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियों की खाद भी है। तो इसमें 2 खाद हो गई, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद और राख भी हो गई है। तो आपके पास जो भी खाद हो आप वो खाद डाल सकते हैं। और पत्तियों की खाद किसी भी सक्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मैं तो गोबर की खाद भी डाल देती हूँ, मेरा उसमें एक्सपीरियंस है। तो गोबर की खाद में बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हम गोबर की खाद नहीं डालते हैं, तो हर किसी का अलग अलग मतलब अनुभव होता है। तो ये सीडम ऐसे मतलब चल जाते हैं इनमें, तो इसे आराम से मैं निकाल देती हूँ। ये देखो निकल गया है। देखो कितना बड़ा पौधा है, छोटे से पॉट में लगा है और जड़ कहीं भी नहीं है इसकी। आप खुद भी देख सकते हो, कहीं भी जड़ नहीं है। दोस्तों मैं ना इनको इसी मटकी में लगाऊंगी, बहुत सुंदर लगेंगे इस मटकी में। ये देखो कितने नाजुक होते हैं, मैंने बस इनको थोड़ा सा निकाला ही है और इतने में ही ये टूट गए हैं। दोस्तों मैंने उसी का ही ना पॉट में से 2 हिस्से करे और मैं सोची हूँ इन्हें दोनों पॉट में लगा दूँ। देखो इसमें भी ना गांठें बनी हुई है, जिसको नेमाटोड्स कहते हैं। बताओ इतनी छोटी इसमें जड़ ही नहीं है, उस जड़ के ही ऐसे बने हुए हैं। ये देखो गांठ गांठ सी बनी हुई है। तो इन्हें छांट के हटा देती हूँ मैं, और एक मैंने इसमें लगा दिया है और एक मैं इसमें लगा देती हूँ दोस्तों। और मैंने यहाँ डैंथस की कटिंग भी लगाई थी, तो मैं उसको भी यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखो लगाई तो मैंने और कटिंग्स भी थी, बाकी सब सूख गई। ये एक हो रही है अच्छे से, तो इसे बढ़ने के लिए भी अच्छी जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे ये तो मैंने शिफ्ट कर दी थी पहले, और देखो यहाँ भी कटिंग लगाई थी, तो एक तो ख़राब हो गई है, मतलब सूखी हुई भी नहीं लग रही है ये मुझे, पर लग रहा है जैसे ख़राब ही हो गई। लेकिन ये हो रही है ये वाली, तो इसे निकाल देते हैं और इसे पॉट दे देते हैं। देखो ये कैलेंचू ना मैंने छोटे छोटे बॉटल्स में लगाए हुए हैं। बॉटल का आधा हिस्सा है ये, वो तो मेरे सारे कैलेंचू स्नैल होते हैं ना, उन्होंने ख़राब कर दिए। और बाकी जो 2 पार्ट में लगे हुए हैं ये भी छोटे छोटे हैं। देखो ये बॉटल्स हैं, और बॉटल में इस तरह आप ना छोटे छोटे पॉट में इन पौधों को लगा सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे भी डैंथस की कटिंग लगाई है, तो ये हो गई है दोस्तों। इस कटिंग को लगाने के लिए, मतलब कटिंग क्या, ये तो पौधा है, कटिंग से तैयार पौधा। तो यहाँ पे ली है मैंने गोबर की खाद, और ये थोड़ा सा किचन वेस्ट है। और इसमें ना पहले से ही मैंने सूखी पत्ती की खाद बना रखी थी थोड़ी सी, तो वो मिक्स करी हुई है। थोड़ा सा इसमें मिला देते हैं अच्छे से। आपके पास जो भी खाद हो दोस्तों आप वो खाद डाल सकते हैं। और आपको बस वाटरिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में भी क्या होता है ना, कई बार बारिश होती है 2-3 दिन लगातार, कई बार कोहरा रहता है, धूप नहीं आती है। तो आपको अपने जो गमले की है ना मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करनी है, बहुत अच्छे से। और डैंथस को अगर आप संभाल कर रखेंगे ना, तो एक ये डैंथस परमानेंट पौधा भी है दोस्तों। ये मतलब मेरा पिछले साल क्या, ये सालों से ही चल रहा है। ऐसे में कटिंग्स से ले लेके इन्हें लगाती रहती हूँ। देखो यहाँ मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, और अभी इनमें भी लगाना है। तो अभी सोचती हूँ कि इनमें क्या लगाती हूँ मैं। दोस्तों सर्दियों के भी जो बहुत सारे पौधे होते हैं ना, वो छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सब ये तो पिंक लेडी बॉल्म जू है, और यहाँ पे ये देखो मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, ये रूबी नेकलेस है। और ये तो अभी इसे भी मुझे शिफ्ट करना है, ये फ्योली है, इसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं। क्रिसमस कैक्टस को भी शिफ्ट करना है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। इसका बहुत ही बड़ा पौधा था मेरे पास, जो पूरी तरीके से खराब हो गया था। बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके फूल की वजह से ही मैंने इसे खरीदा है। और शिफ्ट तो काफ़ी सारे पौधे करने हैं, मेन तो ये वाला शिफ्ट करना है। ये
स्ट्रिंग ऑफ बनाना, मुझे इसे शिफ्ट करना है। अगर मैं इसे शिफ्ट नहीं करूँ, इसीलिए ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से, क्योंकि इसे मैंने रेत ही रेत में लगाया हुआ है ना, जब मैं इसकी कटिंग्स लेके आई थी, तो अगर मैं इसे बहुत अच्छी मिट्टी में, जो मिट्टी इन्हें चाहिए ही, उसमें लगा के रखती ना, तो अब तक ये काफ़ी बड़ा हो जाता। बस दोस्तों ऐसे ही। तो ये कैक्टस भी मैं बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मतलब आधा इंच का भी नहीं था, और इसमें बेबी प्लांट्स भी बनने लग गए। इसको भी मैं नर्सरी से लेके आई थी, बिल्कुल मतलब मैंने बताया आपको कि कितना छोटा था, और अब देखो इसमें भी बहुत ही सुंदर कैक्टस है। ये भी काफ़ी, मैंने ना किसी की वीडियो में देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जब मैंने नर्सरी से अडेनियम लिए ना, तो ये मतलब छोटा सा कैक्टस ले लिया मैंने, बिल्कुल छोटा सा।